देवी चित्रलेखा जी, अगर किसी ने हमें बहुत दिल दुखा दिया, बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया, जानबूझ के हर्ट किया, मेरी गलती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, फिर भी जानबूझ के हर्ट किया है, अब क्या करूं? उसको इग्नोर कर दूं? ओम इग्नोराय नमः। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तो माला है आपके पास, दे दो, ओम इग्नोराय नमः। लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, क्या उपाय है? कैसे माफ़ करें उनको, इग्नोर करें, भूल जाएं, क्या उपाय है? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना दम एक साधारण ऑर्डिनरी इंसान में होता होगा जो जनरली सिंपल लाइफ जीता है कि भाई मैं साधु बन गया, मैंने महात्मा बन के माफ़ कर दिया। लेकिन इतना तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान कर सकता है और करना चाहिए कि अगर उसने आपके साथ गलत किया है, आप भगवान से बस इतना प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए कि अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो प्रभु मुझे आप इस चीज़ को सहने की शक्ति दीजिए, और अगर इसने गलत किया है, इसके कर्म है, तो वो तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने अगर आंसर ही गलत लिखा तो थोड़ी ना आपको टीचर से कहना पड़ेगा नंबर काटो, तो ऑटोमेटिकली काटेगा। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो भगवान से आप प्रार्थना ज़रूर कर सकते हो कि प्रभु मेरा दिल दुखा है, अब आगे आपकी इच्छा है कि आप इसे दंड देना चाहते हो नहीं देना चाहते। ये एक आध्यात्मिक नज़रिया है। लेकिन मेरे को पीड़ा सहने की क्षमता दीजिए। क्षमता तो वही देंगे। देखिए ये स्ट्रेंथ तो आदमी के अपने हाथ में होती तो सारा दुनिया साधु बन जाती। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, लीडरशिप फनल, जिसमें सारे बिजनेसमैन आते हैं। पर आपसे लीडरशिप की क्वालिटी आज पूछना चाहता हूँ। कृष्ण को आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, छोटे होते से आप फॉलो कर रहे हैं, घर में ही आपके संस्कार ऐसे थे, आपको गुरु भी प्राप्त हुए, आपके पति भी भगवान के भक्त हैं, आपने भगवान कृष्ण के चरित्र पे खूब कथा भी करी, आप उनके भजन भी गाते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। मेरे को 3 क्वालिटीज़ बताइए, एक बिजनेसमैन को या एक किसी भी प्रोफेशनल को अपने जीवन में कृष्ण की कौन सी 3 क्वालिटी को उतारना चाहिए तुरंत? आई थिंक फर्स्ट मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने सबको साथ जोड़ करके रखा है, चाहे वो उनका परिवार का हो, चाहे वो ब्रजमंडल का हो। एक भी वृंदावन का व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि कृष्ण मेरा नहीं है, उनको लगता था मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि वो बेटे जैसा उनके साथ व्यवहार करता था। तो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो एक बॉस को, सबको मालिक को साथ लेके ऐसा चलना होना चाहिए। चाहिए कि उसे लगे कि इस एम्प्लॉय के बगैर तो काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए, उस चीज़ को उसे बता सकता है। आई थिंक सेकेंड भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटी है सदा प्रसन्न माधवा। कृष्ण का सबसे बड़ा गुण है वो कभी आपको चेहरे से उदास नहीं दिखेगा। अगर कोई लीडर होगा तो चाहे वो अंदर से हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स में हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी 1%, 1 इंच भी कम नहीं होगी। वो खुद भी प्रसन्न रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नता बांटेगा। और तीसरा कृष्ण का गुण है सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप।